वेलकम टू अश्विनी जीएस क्लासेस। दिस इज़ रोशनी सिंह हियर। दोस्तों, हम लोग करेंट अफेयर्स, जीके, जीएस सब कवर करेंगे। यहाँ ऑल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, ऑल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन हम लोग करेंगे। आजकल ऑल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का एंट्रेंस एग्ज़ाम हो या कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो, सब में जीके, जीएस आते हैं। और यहाँ तक कि बीपीएससी हो, यूपीएससी हो या कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो, आपका सब में करंट अफेयर्स बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। यूपीएससी में तो करंट अफेयर्स बहुत ही ज़रूरी है। सो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर्स देखेंगे, एक एक मंथ का देखेंगे। और प्लस जितना आपका जनरल साइंस है, जनरल अवेयरनेस से है, वो सब हम कवर करेंगे। सो चलते हैं गाइस, आज करंट अफेयर्स और कुछ कवर करेंगे। और हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे जितना मैक्सिमम क्वेश्चंस हम लोग एक दिन में सॉल्व कर लें। ओके, अगर आप लोगों को वीडियोस अच्छे लगे तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ गाइस अपना व्यूज़ दीजिएगा। और अगर आप वीडियोस आप लिखना चाहते हैं या स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो वीडियो पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फर्स्ट है आपका, जो बाइडेन ने सुंग किम को किस देश में विशेष राजदूत नियुक्त किया है? उत्तर कोरिया। नेक्स्ट चलते हैं, फास्ट करेंगे जिसे ज़्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन हम लोग एक दिन में कर लें। किस राज्य में आरबीआई ने पीएमएन सहकारी बैंक पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है? महाराष्ट्र। नेक्स्ट, संपत्ति के मामले में झोंग सांसान को पीछे छोड़कर कौन एशिया का दूसरा सबसे अमीर व्यक्ति बन गया है? कौन बन गया है? गौतम अडानी। नेक्स्ट है, रूस और किस देश ने अपनी सबसे बड़ी परमाणु ऊर्जा परियोजना का शिलान्यास किया है? चीन ने। चाइना ने किया है। नेक्स्ट है, अमेजन इंडिया द्वारा किस नाम से वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विस लॉन्च किया है? मिनी टीवी। क्या किया है? मिनी टीवी। नेक्स्ट है आपका, भारत और इंडोनेशिया की नौसेना ने किस सागर के दक्षिण भाग में पैसेज एक्सरसाइज का आयोजन किया है? अरब सागर। कौन सा? अरब सागर। नेक्स्ट चलते हैं गाइस, आप लोग भी फटाफट आंसर देना। सब कोई कमेंट में आंसर देना। आप लोग को कितना पहले से पता था और कितना आप लोग के लिए नया है। नेक्स्ट है, भारत का कौन सा राज्य डिजिटल बाढ़ रिपोर्टिंग का इस्तेमाल करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? असम। दोस्तों, असम। नेक्स्ट देखते हैं, अटलांटिक को पार करने वाला दुनिया का पहला मानव रहित पोत कौन बना है? मेफ्लावर 400। मेफ्लावर 400। नेक्स्ट है, विश्व आर्थिक मंच WEF के वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2022 में भारत कितने स्थान पर पहुंच गया है? 74। दोस्तों, 74 एकदम याद रखेंगे। नेक्स्ट है, वह राज्य सरकार जिसने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में 30 दिनों तक अपनी सेवा देने वाले सभी पुलिसकर्मियों को कर्मवीर पदक से सम्मानित करने का फैसला किया है? कौन सा राज्य सरकार? दोस्तों, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपका, जिस सोशल मीडिया कंपनी ने स्थायी तौर पर अपने कर्मचारियों को वर्क फॉर होम मीन्स घर से रहकर काम करने की इजाज़त दे दी? ट्विटर। नेक्स्ट है, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। पहले तो आपको इस लाइन में याद रखना होगा, आपकी फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? निर्मला सीतारमण ने हाल ही में बताया कि नकदी संकट से जूझ रही बिजली वितरण कंपनियों में कितने करोड़ रुपए की नकदी डाली जाएगी? दोस्तों, कितने रुपए? 90 करोड़ रुपए। 19 करोड़ रुपए याद रखेंगे। नेक्स्ट है, वह राज्य सरकार जिसने प्रशिक्षित युवाओं के लिए स्वरोजगार, सेल्फ बिजनेस या रोजगार के अवसर पैदा करने और कौशल विकास के अवसरों की पेशकश करने के लिए होप पोर्टल लॉन्च किया है? उत्तराखंड। नेक्स्ट है, विकास को गति देने और भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रधानमंत्री के आर्थिक पैकेज का नाम क्या है? दोस्तों, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। क्या है पैकेज का नाम? आत्मनिर्भर आर्थिक पैकेज। इस आत्मनिर्भर आर्थिक पैकेज का उद्देश्य क्या था? उन सभी लोगों को राहत पहुंचाना होगा जिन्होंने राष्ट्र और मजदूरों और किसानों और भारतीय करदाताओं जैसे मध्यम वर्ग और उद्योग के लिए दिन रात मेहनत की है, जिसने भारत के विकास में महत्वपूर्ण
योगदान दिया है। दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है, लाइक करना नहीं भूलना। नेक्स्ट है आपका आगामी खेल योजना। आगामी खेल योजना से देखते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ लाइक BHU में 100% है, इससे क्वेश्चन आएगा। 2020 में आपका आगामी खेल से क्वेश्चन कंफर्म आया था और स्टूडेंट्स ने गलत किया था, क्योंकि आगे जैसे 2021 में है तो हम लोग 2021 तक का ही करेंट अफेयर्स देखते हैं, लेकिन आगे से BHU में पूछ दिया था, इसलिए ध्यान देंगे। 13वां ICC पुरुष विश्व कप 2023 किस देश में आयोजन किया जाएगा? इंडिया में, भारत में। दोस्तों याद रखेंगे 14वां ICC पुरस्कार विश्व कप 2027 दक्षिण अफ्रीका में आयोजन होगा। 12वां ICC महिला विश्व कप 2023 ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड। नेक्स्ट है ICC टेस्ट क्रिकेट विश्व चैंपियनशिप 2021 इंडिया में। 7वां ICC पुरुष T20 विश्व कप 2021 में किसको दिया जाएगा? इंडिया को। नेक्स्ट है ICC महिला T20 विश्व कप 2022 में साउथ अफ्रीका को दिया जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है दोस्तों, इससे तो कंफर्म है, 2-3 तो कंफर्म 100% आपके BHU में पूछे जाते हैं। 2-3 क्वेश्चन आपको नहीं बिलीव है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठा के देखना, कंफर्म इसमें से क्वेश्चन पूछा गया है। पहला, सबसे हल्की धातु कौन सी है? सबसे हल्की लिथियम। नेक्स्ट है सबसे भारी धातु है ओस्मियम। सबसे भारी धातु क्या है? ओस्मियम। नेक्स्ट है सबसे कठोर धातु प्लेटिनम। प्लेटिनम है दोस्तों। नेक्स्ट सबसे कठोर पदार्थ है हीरा, डायमंड। नेक्स्ट है आपका सबसे उत्तम कोयला, सबसे बेस्ट कोयला किसको मानते हैं? एंथ्रासाइट को। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है। नेक्स्ट, जल का शुद्ध रूप क्या है? कौन सा जल सबसे शुद्ध माना जाता है? वर्षा का जल। मार्स गैस कहलाता है, मीथेन को मार्स गैस भी कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नोबेल गैस कहलाता है हीलियम। हीलियम को नोबेल गैस कहते हैं। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? जेल बेयर्ड ने। नेक्स्ट है दूध खट्टा होता है। दूध जब खराब हो जाता है, फट जाता है, हम कहते हैं दूध फट गया है। क्यों होता है वैसा? खट्टा क्यों होता है? क्योंकि उसमें लैक्टिक एसिड होता है। नेक्स्ट देखिए, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। पृथ्वी जो है अर्थ किस डायरेक्शन में घूमती है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके BHU या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए, उसके एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। पृथ्वी अपने अक्ष पर किस डायरेक्शन में घूमती है? पश्चिम से पूर्व। दोस्तों बिल्कुल ध्यान देंगे, हम लोग पूर्व से पश्चिम करके आ जाते हैं, लेकिन बिल्कुल गलत है, पश्चिम से पूर्व होगा। नेक्स्ट है प्रयोगशाला में बनने वाला पहला तत्व कौन सा था? यूरिया था। नेक्स्ट है टेलीफोन के आविष्कारक ग्राहम बेल थे। नेक्स्ट, भारत द्वारा छोड़ा गया पहला उपग्रह। भारत द्वारा छोड़ा गया पहला उपग्रह कौन सा था? आर्यभट्ट। दोस्तों आर्यभट्ट याद रखेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो का स्क्रीनशॉट चाहिए तो आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या उसको पॉज करके अच्छे से समझ सकते हैं। नेक्स्ट आपका पेनिसिलिन की खोज किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। नेक्स्ट है चेचक के टीके की खोज मीन्स चिकन पॉक्स जो होता है उसके वैक्सीन की खोज किसने किया था? जेनर ने। नेक्स्ट है जीव विज्ञान के जनक अरस्तु को कहते हैं। ये क्वेश्चन आपसे BHU में 1-2 बार पूछा गया है। 2008 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट आपका डायनामाइट के आविष्कारक दोस्तों अल्फ्रेड नोबेल हैं। अल्फ्रेड नोबेल। सबसे बड़ी हड्डी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि सबको पता होना चाहिए। सबसे बड़ी हड्डी फीमर कहाँ है? जांघ की हड्डी है। सबसे छोटी हड्डी दोस्तों याद रखेंगे, सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपिस, जो कि कान के पीछे यहाँ साइड में होती है। संसार का सबसे बड़ा पुष्प, सबसे बड़ा फ्लावर कौन सा होता है? रेफ्लेशिया। नेक्स्ट है किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? B12। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एनीमिया किस विटामिन से होता है? B12। किस विटामिन से ठीक होता है? होता नहीं है, एनीमिया किस विटामिन से ठीक होता है? B12। नेक्स्ट है रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होती है? किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होती है? विटामिन A।
विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखिए, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप लोग बीएचयू एंट्रेंस हो, एयू हो, जेएनयू हो, उसका पेपर उठा के देखना, कंफर्म बीएचयू में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये तीनों क्वेश्चन 24, 25, 26 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टाइफाइड के से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंत। नेक्स्ट है, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? लुइस पास्चर ने। दोस्तों, लुइस पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज की थी। नेक्स्ट है, हैजा व टीबी के जीवाणुओं की खोज किसने की थी? रॉबर्ट कोच ने। कब की थी? 1982। दोस्तों, 1982। नेक्स्ट है, यूरिया को शरीर से अलग करता है। यूरिया को शरीर से दोनों को बीच में डिस्ट्रीब्यूट अलग कौन करेगा? किडनी करता है। दोस्तों, किडनी करता है, और किडनी ही यूरिया को छानता भी है। नेक्स्ट है, मानव त्वचा का रंग बनता है। मानव त्वचा, जैसे ये वाइट है, ये गोरा है, काला है, सांवला है, ये कौन बनाता है? मेनालिन के कारण होता है। दोस्तों, मेनालिन याद रखेंगे, इसी वजह से जिसके में ज़्यादा होगा मेनालिन की मात्रा, अगर जिस व्यक्ति में ज़्यादा होगा उसका कलर क्या होगा? डीप होगा। जिसके में कम होगा मेनालिन जिसके बॉडी में कम होगा वो फेयर होगा, वो गोरा होगा। इसलिए सांवले वाले या डीप वाले खुश रहें कि आप लोग के अंदर मेनालिन ज़्यादा है। नेक्स्ट है, कच्चे फलों को पकाने में काम आता है। जो कच्चा फल होता है, जैसे आजकल आम का सीज़न है, तो आम अभी ऐसे नेचुरली पकने वाला नहीं है, अभी थोड़ा ही 20-25 दिन के बाद पकेगा, लेकिन अभी बहुत 1-2 मंथ पहले से ही मार्केट में आ गया है। कैसे आया है? क्योंकि उसको पकाया गया है इथिलीन गैस के द्वारा। उसमें इथिलीन गैस जो होता है, मार्केट से हम लोग लाते हैं, जैसे केला हो या आम हो, किसी भी फल फ्रूट्स को पकाने के लिए, तो उसमें जो होता है वो इथिलीन गैस होता है। नेक्स्ट देखते हैं, सिरका व अचार में कौन सा अम्ल होता है? एसिटिक अम्ल। दोस्तों, याद रखेंगे, नींबू हो, ऑरेंज हो, कोई भी खट्टा जो फ्रूट्स हम लोग खाते हैं, वो सब में एसिटिक अम्ल होता है, एसिटिक एसिड, जो कि बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट होता है अपने बॉडी के लिए। दोस्तों, कितना टाइम हो? मात्र 12 से 13 मिनट में हम लोगों ने इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। तो ऐसे ही बने रहे हमारे अश्विनी जीएस क्लासेस के साथ। हम लोग ऐसे ही बहुत ही बेहतर, कोई भी ना जीके जीएस से, करंट अफेयर से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं छूटने वाला है। हम लोग सबको कवर करेंगे। सो